लॉरेंस बिश्नोई का मैं आपका एक इंटरव्यू देख रही थी, उसमें आपने बोला कि उन्होंने आपके पैर छुए। हाँ बिल्कुल। तो वो एक तो आपको डर नहीं लगा उनसे, किस लिए लगना है जो जब क्रिमिनल नहीं नहीं माइंडसेट है? नहीं, ये 2021 की बात है, 21 की बात है। आई केम टू नो फ्रॉम माई सीनियर्स के लॉरेंस इज कमिंग टू जेल नंबर 3। मैंने कहा कहीं गुड़गांवा में कहीं किसी जेल में होगा, आ रहा होगा। मुझे भी आइडिया नहीं था कि जस्ट एडजॉर्निंग टू जेल नंबर 1 से ही वो आ रहा है। और वहाँ से चला तो वहाँ के कुछ ऑफिसर्स ने और यहाँ के कुछ ऑफिसर्स का आपस में कुछ कनेक्शन था, तो देखे लॉरेंस आ रहा है, कैच कर लेना। ठीक है, कैच कर लेने का पर्पस मतलब क्या, कि भाई भेज रहे हैं। तो वो तो सिक्योरिटी के साथ ही अंदर सिक्योरिटी के आएंगे। साथ नहीं, वो अंदर से इंटरनल लिंक था, तो अंदर से ही आते हैं। जेल आपस में लिंक्ड है, इंटरलिंक्ड है। तो मतलब वहाँ फिजिकली एक सिस्टम है अंदर जाने का। एक दरवाजा है शॉर्ट, जैसे विंडो, जैसे कि जैसे आपका ये दरवाजा है, हाँ। एक कमरे से दूसरे में जाने का, वैसे ही एक जेल से दूसरी जेल जाने का। ये कुछ 3 जेल हैं जो आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। तिहाड़ की जेल नंबर 1, 2 और 3 जो हैं, इनके एक विकेट गेट, विंडो गेट हैं अंदर से सामान लेने के। क्योंकि इनिशियली जेल जो 1 नंबर है वो एक ही जेल थी जब 50-58 में बनी। बाद में उसको बाइफरकेशन करके जेल नंबर 2 और जेल नंबर 3 बनाया। तो कैच करने का मतलब मैं बताइए कैच सर। करने का मतलब कि भैया आ रहा है, कैच कर लेना, कि इसको प्लीज कर लेना। तो अच्छा। तो ही विल अपने सेटिंग कर लेना कि भाई पैसा अच्छा देता है, ठीक है। अच्छा। बट मेरे को बाहर से पुलिस ऑफिसर्स का था कि सर प्लीज़ टेक केयर, इज ए बिग थ्रेट टू हिज लाइफ। तो बिश्नोई की लाइफ पे भी थ्रेट है? हाँ बिल्कुल है उसमें। तो आई कॉल्ड हिम एंड टोल्ड हिम कि दैट मैं ये हूँ और मुझे इन पर्टिकुलर जगह से कुछ एक जो ऑफिसर्स हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, या जो हैं, उन्होंने आपके बारे में बताया है। इफ़ यू स्टे कंफर्टेबली देन टेक केयर, और आप आराम से रहना, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि वहाँ जो उसका एंटी गैंग था वो बहुत ज़्यादा था, बहुत पावरफुल था। अच्छा। तो दैट्स वाई, मगर और इसी रीज़न से कि वो था कि वो उसका एक रिगार्ड था, और पुलिस ऑफिसर्स ने बताया कि तुम यहाँ पे सेफ रहोगे इस वजह से। और उन्होंने जो मिलवाया तो बस एक बात करने का तरीका था, और दैट्स वाई स्टिल डेट इज़ ए हाई रिगार्ड कि भाई उसने पैर छुए। मैंने उसको मना भी किया कि मुझे ये सब चीज़ें पसंद नहीं है भाई, मेरे को अपना काम करना है, और आप क्या, मुझे तो सबके लिए प्रोटेक्शन देखनी है, सेफ्टी देखनी है। बट फिर पुलिस ऑफिसर्स सजेस्टेड कि सर अगर लॉरेंस पैर छू रहा है तो इसका मतलब एक रिगार्ड वो पे कर रहा है। दूसरा, मैंने उसको इस तरह से यूज़ किया कि लोगों तक ये मैसेज गया कि दैट इफ़ लॉरेंस इज़ पेइंग रिगार्ड, हाई रिगार्ड, तो मीन्स अंदर जो छुटभइये दूसरे और बैठे होते हैं गैंगस्टर्स या दूसरे, तो उनको भी रहेगा कि नहीं, वी हैव टू बी केयरफुल एंड आराम से चलना है, कुछ हैंकी पैंकी नहीं करना है। तो और जैसे मैं भी, सॉरी मैं इंटरप्ट कर रही हूँ, पर जब वो आए तो जेल नंबर 3 में आपने बोला कि वो आएंगे, तो वहाँ पे वो क्या अकेले सिर्फ वही लॉज हाँ होते हैं या अकेला और है। भी क्रिमिनल्स नहीं नहीं, होते हैं? पूरा पूरा एक हाई सिक्योरिटी वार्ड था, और वहाँ पे वो अकेला ही आया था। तो हमारे लिए, मेरे लिए जिम्मेवारी थी कि उसके ऊपर कोई अटैक ना हो। क्योंकि और देखिए अटैक बहुत संभव था। एंटी गैंग थे, दूसरे गैंग भी थे आपस में, राइवरी तो गैंगस्टर की रहती है। तो वहाँ पे उसको संभाल के रखना और सब चीज़ें, और ये था कि वो भी कुछ इलीगल एक्टिविटीज़ ना करे और उसके खिलाफ भी कोई ऐसी साजिशें ना हो। तो ये सिंपल रहा है कि उसमें लॉरेंस बिश्नोई के जो काम है, जो किसी को वहाँ मरवा देना, जो उन्होंने सिद्धू मूसेवाला को मरवाया, इस तरह के क्रिमिनल को जब आप मिलते हैं तो उनकी पर्सनालिटी, मतलब वो जो क्रिमिनल माइंडसेट है, वो आपको उनकी रोज़ की उस शैली में भी दिखता है, या फिर वो नहीं बिल्कुल। अब मैं आपको बताऊं, लॉरेंस के लिए तो मैं मिला तो उस दिन मेरे ख्याल से वो शायद शनिवार था, मंगलवार या शनिवार था। तो मैंने कहा पानी पिएगा आराम से, बिकॉज आई वॉज इन यूनिफॉर्म, मैं बैठा हूँ, अब मेरे ऑफिस कोई आ रहा है तो मैं इतना तो पूछ सकता हूँ कि भाई पानी पियोगे। तो ही सेज के सर मेरा आज फास्ट है।
और मैं शाम को ही खोलता हूँ, मंगल और शनि, आप हैरान रह जाएंगी। अब वो मंगल और शनिवार का फास्ट रखता है, लाल लंगोट पहनता है और रोज़ सुंदरकांड का पाठ करता है सुबह रोज? उठ के, रोज़ सुबह उठ के। बिल्कुल जैसे हमारे घरों में गीता रामायण रहती है, तो वो उसी लाल कपड़े में लपेट के एक बड़ी सी सुंदरकांड की जो बुक है वो अपने साथ रखता था, बिल्कुल सीने से लगा के। और ऐसा रहा है, सुबह उठ के 4 बजे एक्सरसाइज करना और क्या कहते हैं मंगलवार शनिवार को पूरा प्रॉपर फास्ट रखना, जेंटली आराम से बात करना, कुछ नहीं है। अब आपको अगर समझ उसमें नहीं एक आया कि इंसान भी है, तो देखिए जब तक, अब राम और रावण तो दोनों सभी के अंदर है, अच्छाइयाँ और बुराइयाँ हैं। आपकी उसको क्या करना है सिस्टम में, बुराई को उठाना है या अच्छाई को उठाना है? तो कोशिश करिए कि आप क्रिमिनल्स को अगर इमोशनल करके उसको रखते हैं और उसकी फीलिंग्स, पॉजिटिव फीलिंग्स को बढ़ाते हैं, तो वो भी मतलब अपने आप इतना में एक रिलीजियस बंदा जो सुंदरकांड का पाठ रोज पढ़ रहा है, इसका मतलब हनुमान जी का भक्त बिल्कुल है, बिल्कुल है। वो बाहर लोगों को मरवा रहा है, मतलब वो इतना बड़ा गैंगस्टर है। तो ये दोनों चीजें, आपको नहीं लगा कि ये पर्सनालिटी में कैसा, मतलब किस तरह का क्रिमिनल कर्म है ये? कर्म है कुछ। अच्छा, और बाकी वो जेल में उनका बिहेवियर सबसे बिल्कुल कैसे? आराम से रहा, कोई अच्छा, दिक्कत नहीं है। किसी को मैंने डराना धमकाना नहीं? नहीं, जेल में आराम से रहते हैं। बल्कि क्या हुआ कि जैसे ही लॉरेंस आया तो आसपास की कुछ एक्टिविटीज़ मुझे सस्पिशियस लगी अच्छा। कि ऑल ऑफ सडन कुछ जैसे इधर उधर कहीं फ़ोन पहुंच रहे थे, कुछ हो रहा था। और कुछ और भी मेरे पास इनपुट आ रहे थे कि भाई ये अकेला है, तो दूसरे गैंगस्टर जो साथ वाले ही उसी सेम वार्ड में थे, ब्लॉक अलग था, तो मे बी दे कैन ट्राई टू अटेम्प्ट हिम, हार्म हिम समथिंग। तो आई सजेस्टेड हिम प्रैक्टिकली कि देख, यहाँ तू सेफ नहीं है, अच्छा। बेटर you take transfer. I suggest you to go away from this another jail. और आई ऑल्सो टॉक टू सुपरिटेंडेंट, मैंने कहा सर यहाँ ठीक नहीं है एटमॉस्फेयर, क्योंकि थोड़ा सा हैंकी पैंकी हो रहा है। और ऑल ऑफ सडन क्या हुआ था कि अंदर आसपास ना कुछ मोबाइल्स भी एक्टिविटीज़ होनी शुरू हो गई थी। तो माई बॉस सेज कि यस हाँ ठीक है, मेरे सुपरिटेंडेंट थे उस टाइम, तो फटाफट आई प्रिपेयर्ड ए नोट एंड फॉरवर्ड इट, और हमारे सुपरिटेंडेंट ने भी उस टाइम भेज दिया। मगर फिर वही बात है, और वो खुद इस बात पे था कि सर मुझे यहाँ से इस जेल से ट्रांसफ़र करा दीजिए, अच्छा। किसी भी सूरत हाल में करा दीजिए, जितने पैसे लगते हों उतने करवा दीजिए। मैंने कहा मेरे पास कोई ऐसा सिस्टम नहीं है ऑनेस्टली, मैं सिर्फ आपके लिए एक प्रपोज़ल और सिक्योरिटी ग्राउंड पे भेज सकता हूँ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता। और बाद में फिर उसने ही हुआ कि वो कुछ सीनियर ऑफिसर से भिड़ गया। मैं एक दिन नहीं था, तो उसने कुछ मतलब बदतमीज़ी कर ली या कुछ हो गया कि भाई तू तड़ाक की भाषा पे आ गए, और वो ऑफिसर फिर ईगो हर्ट हुई और फिर फटाफट भागे और हेडक्वार्टर गए और खड़े पैर ट्रांसफ़र लेके आया और उसको ट्रांसफ़र किया। तो वही तो वो चाहता था, और वही वो यहाँ से, क्योंकि देखो आप जब अगर किसी पे कंट्रोल रखोगे, उसकी एक्टिविटीज़ को मूव नहीं करने दोगे, तो वो निकलना चाहेगा। अच्छा। अब या तो आप अपनी जॉब को देख लीजिए या फिर मेल प्रैक्टिस को देख लीजिए। आपने बोला कि फ़ोन्स की एक्टिविटी शुरू हो गई, तो फ़ोन कैसे जेल सिस्टम में इतना ओपनली यूज़ हो रहा है, और कहाँ से आता है और कैसे होता है? हर आदमी को जब पैसा चाहिए और पैसा कमाना है, तो पैसा कमाने के लिए गलत काम करने पड़ेंगे, क्या करोगे?